नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस अकेडमी में। दोस्तों, हिंदी की इस सीरीज़ में हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं और इसमें दोस्तों हम लोगों ने स्वर और अयोग वाह को पढ़ करके ख़त्म कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएँगे। दोस्तों, हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन को हम लोग पढ़ करके ख़त्म कर चुके हैं। मैंने बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो कि का से मा तक है, और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या दोस्तों 4 होती है, जो कि है या, रा, ला और वा। ये अंतःस्थ व्यंजन है। तो इन दोनों को विस्तार से हम लोगों ने दोस्तों पिछली वीडियो में देखा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन की, दूसरे नंबर पर संयुक्त व्यंजन की, और तीसरे नंबर पर दोस्तों द्विगुण व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन को दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत ही फनी ट्रिक है। उसके बाद दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसे दोस्तों संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा। परिभाषा है जिनके उच्चारण से मुख के अंदर हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है, जिससे हल्की गर्मी पैदा होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसका जब उच्चारण करेंगे तो मुख से जो हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है, उससे हल्की गर्मी पैदा होती है, यानी कि जो हवा निकलती है वो हल्की सी गर्म होती है। इसके उच्चारण से जो हवा निकलती है दोस्तों, वो हल्की सी गर्म होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या की अगर बात करें तो इनकी संख्या है दोस्तों 4। ये कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला तो है दोस्तों शा, शलगम वाला शा। दूसरा है शा, और तीसरा है दोस्तों ये बड़ा सा, और चौथा हो गया ये हाँ। तो ये 4 दोस्तों ऊष्म व्यंजन है आपके, इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो दोस्तों ये शाह, जो शलगम वाला शाह है, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। यानी जब इसका उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है दोस्तों वो तालु से जाकर के लगती है, इसलिए इसको तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। तो शाह को क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। इसमें क्या है जो दोस्तों, जीभ जो है तालु से लगती है, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। अब ये वाला जो शाह है दोस्तों, मूर्धन्य, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य क्यों कहते हैं, पिछली वीडियो में बताया था मूर्धन्य किन्हें कहा जाता है। जब जीभ को थोड़ा सा पीछे मोड़कर बोलते हैं तो वो मूर्धन्य वर्ण निकलता है मुंह से, यानी कि जब शाह बोलेंगे तो इसमें क्या है, जीभ जो है थोड़ी सी पीछे की ओर मुड़ती है। अब इस सा की बात कर लेते हैं। ये सा दोस्तों दंत्य है, इसका उच्चारण स्थान दंत्य है। कहने का मतलब है इसमें जीभ जो है दोस्तों दांतों के पास आती है। जीभ कहाँ आती है, जीभ दांतों से आकर के मिलती है, इसलिए इसे दंत्य व्यंजन भी कहा जाता है। और हा की बात करें तो हा दोस्तों, हा को काकल्य कहते हैं, काकल्य या फिर कंठ कहते हैं, कोई भी एक नाम आप बोल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा कि हा को क्या कहते हैं, तो अगर ऑप्शन में काकल्य होगा तो काकल्य लगाइएगा, या फिर कंठ होगा तो फिर आप कंठ लगा करके आएंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, जब हा बोलेंगे तो हा जो है कंठ से एक मतलब कंठ से इसकी आवाज निकल करके आती है। तो इसलिए ये जो हा है दोस्तों, ये काकल्य या फिर कंठ इसे कहा जाता है। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों फनी सी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखिए, ये सारे वर्ण लिखिए यहाँ पर, शा, शा, सा और हा, ये सारे ऊष्म व्यंजन आप लिख लीजिए। उसके बाद एक ट्रिक है ता, मु, द, क। तामुदक, ये इसकी ट्रिक है तामुदक। यानी ता से हो गया तालव्य, और मु से हो गया मूर्धन्य, दा से हो गया दंत, और का से होगा काकल या फिर कंठ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है दोस्तों 4। कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन, चलिए देख लेते हैं। पहला तो है दोस्तों शा,
दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है श्र। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इनका निर्माण किन्हीं दो वर्णों से मिलकर के ये बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब प्लस, संयुक्त मतलब प्लस, यानी कि ये किन्हीं दो वर्णों से मिलकर के बने हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो चलिए देखते हैं कि ये जो शाह है दोस्तों, ये किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों, वो हुआ है आधा का और प्लस मूर्धन्य सा से। मूर्धन्य सा से इसका निर्माण हुआ है, आधा का और मूर्धन्य सा से। अब त्रा की बात कर लेते हैं। तो त्रा जो है दोस्तों, वो आधा ता और प्लस रा के मेल से त्रा बना है। और ज्ञा की बात करें तो ये आधा जा और प्लस इया से मिल करके बना है, ये ज्ञा। कई लोगों का कंफ्यूजन होता है दोस्तों इसमें। कई लोग कहते हैं ये आधा गा और यहाँ से मिलकर के बना है, जो कि बहुत ही एकदम ही गलत है। ये आधा जा और यहाँ से मिलकर के बना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी ने वीडियो के एग्जाम में पूछा भी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यूपी ट्रिपल एस सी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को रिपीट भी करता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब अंत में बात आती है श्रा की। तो श्रा किससे मिलकर के बना है, चलिए देख लेते हैं। श्रा किन किन वर्णों से मिलकर के बना है? तो ये आधा शाह, ये सलगम वाला आधा शाह और प्लस रा से मिलकर के श्रा बना है। तो ये थी दोस्तों, ये तो चार संयुक्त व्यंजन, इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बार बार यूपी ट्रिपल एस सी पूछता है। चलिए अब बात कर लेते हैं द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन, अब द्विगुण व्यंजन की संख्या दोस्तों कितनी है? ये दो हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला तो है ड़ा और दूसरा है ढ़ा। दोस्तों ये जो डा है ना, डा फॉर डमरू, तो डा से बना है ड़ा, और ढा से बना है, ढा से ढोलक वाला ढा से बना है ढ़ा। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अब तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि हम लोगों ने स्वरों की संख्या देखी, तो कितनी संख्या थी स्वरों की? 11। दूसरा क्वेश्चन है व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने व्यंजन में पढ़ा स्पर्श व्यंजन। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी? 25। हम लोगों ने ये देखा स्पर्श व्यंजन। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 4 थी। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने आज की वीडियो में पढ़ा ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म या जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो उसमें कितनी संख्या पढ़ी दोस्तों हम लोगों ने? कितने ऊष्म व्यंजन पढ़े? 4 पढ़े। कौन कौन से? शा, शा, शा और हा, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। तो अगर इन सभी को ऐड कर देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाता है? 25 4 29, 29 और 4 33। तो हम लोगों की जो व्यंजनों की संख्या है दोस्तों कितनी हो गई? 33 हो गई। व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 33। इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जो संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं जिनकी संख्या 4 है, और ये जो द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन दोस्तों जो हम लोगों ने पढ़े, ये व्यंजन नहीं होते हैं एक्चुअल में ये जो है व्यंजन नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं? ये वर्ण होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसमें जो है इन संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को शामिल नहीं किया। और इस प्रकार से हमारे जो व्यंजन है दोस्तों, व्यंजनों की संख्या हो जाती है 33। और संयुक्त व्यंजन याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन व्यंजन ना होकर के क्या है? वर्ण है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आता है कि हिंदी शब्दकोश के आधार पर, हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन सा है? हिंदी शब्दकोश के आधार पर, याद रखिएगा ये शब्दकोश के आधार पर है। और शब्दकोश का जो शाह है दोस्तों, शाह ये वाला नहीं होगा, शाह होगा ये वाला। ठीक है ना, स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा। शब्दकोश, तो हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन सा है? ये एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। तो इसका अंतिम वर्ण है दोस्तों हा। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों हम लोगों ने देखा हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण हा है। तो अब देखेंगे कि अगर हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण हा है तो ये शा, त्रा, ज्ञा, श्रा, अणा और ढ़ा का स्थान क्या है? चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ये जो छा है ये आधा का और प्लस शा से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए जो शा का स्थान जो दोस्तों आएगा यहाँ पर आ जाएगा का के बाद में। त्रा की बात करें दोस्तों तो इसमें आधा ता जुड़ा हुआ है दोस्तों, आधा ता जुड़ा हुआ है तो इसका स्थान जो है ता के बाद आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा त्रा। और ज्ञा की अगर बात करें तो ये आधा जा और प्लस इया से मिलकर के बना है, तो जा के बाद इसका स्थान आ जाएगा, यानी कि ज्ञा का जो स्थान होगा दोस्तों वो कहाँ कहाँ होगा, जा के बाद, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। और श्रा की बात करें तो ये आधा शाह यानी सलगम वाला आधा शाह और प्लस रा से मिलकर के बना है, तो जहाँ पर भी शाह होगा उसके बाद श्रा का स्थान होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो अड़ा है दोस्तों मैंने बताया था आपको ये डा से मिलकर ये डा से ही निकला हुआ है, तो डा के बाद इसका स्थान होगा अड़ा का। और ये जो ढ़ा है दोस्तों ये ढा से बना हुआ है, ढा ढोलक ढोलक वाला ढा से बना हुआ है, तो इसका स्थान ढा के बाद आ जाएगा। तो जब इन सबों का स्थान दोस्तों देख लीजिए, ये छा है, ये ज्ञा है, ये अड़ा है, ये ढ़ा है, ये त्रा है, यहाँ पर है श्रा, तो अंत में ये बचा हा। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि हिंदी शब्दकोश का जो अंतिम वर्ण है वो हा ही है। तो इससे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण कौन सा है दोस्तों? अंतिम वर्ण है कौन सा? अंतिम वर्ण दोस्तों है यही ज्ञा, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, यही अंतिम वर्ण हिंदी वर्णमाला के अनुसार है। और हिंदी शब्दकोश के आधार पर अगर पूछेगा, शब्दकोश के आधार पर, तो वो होगा हा। ये याद रखिएगा दोस्तों, इन दोनों में अंतर है, अंतर को समझिएगा, थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़िएगा, कंसेप्ट क्लियर करके, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आता है कि हिंदी शब्दकोश एक क्वेश्चन आता है हिंदी शब्दकोश के अनुसार, ये जो ज्ञा है दोस्तों, ज्ञा के पहले कौन सा वर्ण आता है? चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार ज्ञा के पहले कौन सा वर्ण आता है। तो चार ऑप्शन दोस्तों आपको मैं दे रहा हूं। ऑप्शन ए है क्षा, ऑप्शन बी है त्रा, ऑप्शन सी है दोस्तों जा, और ऑप्शन डी है झा। चलिए अब इसका उत्तर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगली वीडियो में मैं इसका उत्तर आपको दे दूंगा। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे एक है क्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा और ढ़ा, ढ़ा, अंगा और आहा। इनके बारे में दोस्तों ये क्या है, ये ना तो पूर्णतः स्वर है, ये ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः ये व्यंजन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये ना तो पूर्णतः क्या है, ये ना तो पूर्णतः स्वर है, ना ही ये व्यंजन है। तो ये है क्या, ये वर्ण है। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये वर्ण है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या जान लिया, चलिए एक समरी बना लेते हैं। तो टोटल कितने स्वर हैं दोस्तों, हम लोगों ने देखा 11 स्वर, और दो क्या है, अयोगवा है, दो अयोगवा है। व्यंजनों की संख्या दोस्तों है 33, यानी कि 33 व्यंजन हो गए, और दो हो गए द्विगुण व्यंजन, और इस प्रकार जो है दोस्तों ये 52 क्या हो गए, 52 कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या दोस्तों 52 है। तो अब तक दोस्तों हम लोगों ने स्वर भी देख लिया विस्तार से, स्वर भी पढ़ करके खत्म किया, अयोगवाह
भी पढ़कर दोस्तों खत्म किया और व्यंजन भी आज हो गए।